यहाँ पर पतंजलि योगपीठ प्रांगण में आज एक विशेष उद्देश्य के लिए आप सबको आमंत्रित किया। हमने सुना कि एक कोई मौलवी साहब हैं तमिलनाडु में, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर के। हालांकि हमारे पास उनकी फतवे की कोई कॉपी नहीं है, उसका कोई आधार और स्रोत तो नहीं है। हमको यह भी नहीं पता, मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे संप्रदाय, कई विविध धाराएं हैं, उन धारा में से कौन सी धारा को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पर हमको ये लगा कि मौलवी साहब को इतनी क्या आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस्लाम धर्म में भी, जैसे हम हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, दुनिया के सभी धर्म सत्य की बात करते हैं। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, तो असत्य को हराम कहा गया है इस्लाम में भी। पतंजलि प्रोडक्ट कोई कल्पना, हम लोग करीबन 700 से 800 के लगभग प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोग में से अधिकांशतः कुछ मुसलमान भाई भी होंगे, कुछ ज़्यादातर हिंदू भाई यहाँ पर होंगे, मीडिया के भी, हमारे हरिद्वार में भी हिंदू लोग भी गौमूत्र को अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं, गाय को हम पूजनीय मानते हैं, पर हर चीज़ में गौमूत्र तो नहीं पीते हैं। रोटी बनाते समय गौमूत्र पिएंगे क्या? सब्जी बनाते समय गौमूत्र के बूंदे टपकाएंगे क्या? क्या हम बाकी जो अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ये एक जो उत्पाद है, मैं समझता हूँ कि यदि रोटी में गौमूत्र डाल दिया जाए तो हिंदू भाई भी नहीं खा सकेगा, क्योंकि वह स्वाद की दृष्टि से या आहार की दृष्टि से वह कहीं भी उपकारी नहीं हो सकता है। और गौमूत्र को मुझे तो पता नहीं, जितना हमने आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ा है या जिन संस्कृति के विषय में, धर्म के विषय में हमने जाना है, हिंदू धर्म में भी गौमूत्र को कहीं आहार के रूप में सेवन की कहीं विधान नहीं है। सबसे पहले तो जो मुसलमान भाइयों को या जिनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी हिंदू धर्म में भी गौमूत्र को आहार के रूप में सेवन करने का कहीं पर भी विधान नहीं है। गौमूत्र को औषधि के रूप में सेवन करने का विधान है। उसमें बहुत सारे मूत्रों का विधान है, पर गौमूत्र को सबसे उत्तम माना गया है। हमने सुना कि अरब देशों में भी प्राचीन काल में औषधि के रूप में, वहाँ तो इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, तो वहाँ भी आपात स्थिति में औषधि के लिए जो ऊंट हैं उनके मूत्र का सेवन का विधान किया है। ऐसा हमने मुसलमान भाइयों से ही सुना। तो औषधि के रूप में जहाँ प्रयोग होता है, हमें गर्व है कि गौ का यदि औषधि के रूप में प्रयोग होने वाले गुण हैं, और भारतवर्ष के जो भारतीय संस्कृति उस गाय को लेकर के गर्व करती है, तो ये बड़ी बात है। परंतु उस गौमूत्र को लेकर के एक नई तरह की स्थिति पैदा करना, एक नया भ्रम या लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करना, ये बहुत कुत्सित प्रयास है। और जहाँ तक जिन द्रव्यों में गौमूत्र पड़ता है, हम लोग 5 द्रव्यों में गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। एक तो गौमूत्र अर्क है। पतंजलि का जो अर्क है उसके अंदर स्पष्ट है कि गाय का चित्र है, लिखा हुआ है, वो प्योर अर्क है। तो हम गौमूत्र को गौमूत्र अर्क के ही नाम से ही देते हैं, हम और कुछ कह करके नहीं बेचते हैं। और उस गौमूत्र अर्क की वजह से आज पूरे उत्तराखंड में हजारों परिवार, उनका भरण पोषण हो रहा है। और उस गौमूत्र को पी करके मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों का जो है वो नया स्वास्थ्य उनको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त फिनाइल है। फिनाइल में हमने एक शुद्धि करके, अभी गोनाइल करके एक हमारा उत्पाद है कि जो फर्श की सफाई के लिए लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पर हम लोगों ने गौमूत्र को डाल करके उस फिनाइल को बनाया। तो वो फिनाइल जो है गोनाइल के नाम से स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसमें गौमूत्र की कितनी मात्रा उसमें पड़ी हुई है, उस इंग्रेडिएंट के अंदर हमने उसको डाला हुआ है। तीसरा एक हमारा साबुन है पंचगव्य करके। पंचगव्य से ही हर कोई जानता है, हिंदू मुसलमान, पंचगव्य शब्द कि 5 चीज़ों से पंचगव्य माना जाता है। उसमें घृत है, दुग्ध है, दही है, मूत्र है, गोबर है, ये 5 तत्व होते हैं। तो नाम ही हमने पंचगव्य रखा है, तो उसके अंदर गौमूत्र का कुछ अंश होता है। इसके अलावा जो है सिर्फ एक द्रव्य ऐसा है, वो औषधि, जिसको संजीवनी वटी कहा जाता है। आयुर्वेद की एक वटी है, उसके अंदर एक पौधा होता है जिसको वत्सनाभ बोलते हैं, एकोनाइटम जिसको कहा जाता है।
उसको शुद्ध करने में, क्योंकि उसमें वो पॉइजनस प्लांट होता है, उसको प्यूरिफाई करने में वो 21 दिन तक गोमूत्र में भिगो करके रख करके उस पौधे का जो जहर है उसको खत्म किया जाता है। और वो गोमूत्र सीधा नहीं पड़ता है, शोधन उस पौधे को किया जाता है, शुद्ध करने के बाद में उससे दवाई बनती है। इसके अतिरिक्त किसी भी उत्पाद में, किसी भी चीज़ में, हाँ एक तेल है हमारा स्किन वाला कायाकल्प तेल, जो स्किन डिजीज के लिए, फोड़े फुंसे के लिए यूज होता है। उस तेल के अंदर भी, तेल बनाते समय गोमूत्र को भी डाला जाता है बाकी जड़ी बूटियों के साथ में। इस 5 द्रव्यों के अतिरिक्त इनमें से सिर्फ खाने वाला द्रव्य मात्र गोमूत्र अर्क है जो सीधा ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है संजीवनी वटी है जिसमें सीधा गोमूत्र नहीं है, बाकी तो सिर्फ या तो सफाई का है या तो लगाने का है। इसके अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में कोई गोमूत्र नहीं पड़ता है। यानी कि हम करीबन 600-700 प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें से हम 5 प्रोडक्ट के अंदर गोमूत्र का प्रयोग करते हैं। और उन प्रयोगों को उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कितनी मात्रा में है, किस तरह से है, जो भी घटक होता है या जो भी इंग्रेडिएंट होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको पूरी तरह से बाकायदा उसमें लिखा जाता है। तो ये एक भ्रम को फैलाने का ये अभियान, यह षड्यंत्र, हालांकि पतंजलि को लेकर के बड़े अलग अलग तरह के विवाद या भ्रम बार बार पैदा किए जाते रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, उसको आप लोग सब भी जानते हैं, देश के सारे लोग जानते हैं, करोड़ों करोड़ों भाई बहन। इसका दूसरा पक्ष के ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए, जो एक बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग हरिद्वार में जानते हैं कि आज हमारे संस्थान में हजारों हजारों मुस्लिम भाई बहन काम करते हैं। यदि पतंजलि प्रोडक्ट यदि हराम है, मैं उस मौलवी साहब से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मुसलमान भाई बहन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो वो हराम की चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे? जो बेचारे खून पसीने से रात दिन एक परिश्रम कर रहे हैं, उन भाई बहनों से ही पूछ लेते कि तुम गोमूत्र ही मिलाते रहते हो क्या दिन भर बैठ करके, तो वही बता देते कि वो उत्पाद में कहाँ गोमूत्र मिलता है, कितना गोमूत्र जाता है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। आजकल एडवांस एक दुनिया है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम किसी भी लैब में जा कर के परीक्षण कर लें, पता चल जाएगा कि किसके अंदर क्या तत्व डला हुआ है। और कुछ जानना चाहें, पूरे देश के लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ का जो फूड पार्क है, जहाँ पर टनों टनों मटेरियल प्रोसेस डेली किया जाता है, वो आकर के कोई भी देख सकता है, कोई भी परीक्षण कर सकता है। आप हमारा रॉ मटेरियल देखिए, अब हमारा प्रोसेसिंग मटेरियल को देखिए, आप फिनिश गुड को देखिए, कोई भी देख सकता है। तो इस तरह की हल्की बातें या तथ्यहीन, मर्यादाहीन या झूठी बातों को फैलाना। और मज़ेदार बात, एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि फूड पार्क जो है उसके आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं ज़्यादातर मुस्लिम परिवारों से जुड़े हुए गांव हैं। और जो बाहर जो आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक लोकल लोगों की बड़ी डिमांड रहती थी कि एक छूट का काउंटर होना चाहिए। वहाँ डिस्काउंट का काउंटर फूड पार्क के गेट पर है, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो मेरे को लगता है कि जितने हिंदू भाई हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन, क्योंकि मेरा उस स्टोर में कभी कभी जाना होता है तो मेरी माताएं बहनें बुरके वाली और कपड़े उस तरह से ड्रेस वाली तो दूर से दिखाई देती हैं, उनकी वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो सारे लोगों को पता है, लोकल लोगों से पता करते, तो एक तरह से किसी षड्यंत्र के तहत हमको लगता है कि यह अभियान चलाया गया है। पर इसमें भी एक बहुत रहस्य की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने उसको बहुत आवश्यक नहीं समझा था, पर आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है जो मेरे हाथ में मैं आपको अभी देने वाला भी हूँ। क्योंकि मुस्लिम संगठनों में प्रामाणिक और बड़ी संस्था मानी जाती है जो हमारा जो दारुल उलूम देवबंद जो है, दारुल उलूम देवबंद में, क्योंकि कई सारे मुसलमान भाई बहनों में ये पहले से अफवाह फैलाया जाता रहा है, तो उस समय पर एक मुसलमान भाई ने वहाँ से एक फतवा निकलवाया था। उसने यही निकलवाया था, इसमें उनके प्रश्न है कि पतंजलि योगपीठ का सामान यूज़ करना जायज़ है या हराम है। तो उनका जो उत्तर आया था, उस उत्तर में से 2 लाइन मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, मैं उतना पढ़ देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। वो लिखते हैं कि कंपनी के जिम्मेदारान की तरफ से जो वजाहत की गई है, अगर यह बाकी हकीकत के मुताबिक है, निज मुसलमानों को उस पर इत्मीनान है, तो वो इसकी रोज से जिन मसनूआत में कोई नापाक चीज़ मसलन गाय का पेशाब नहीं मिलाई गई है,
तो उनका इस्तेमाल दूरस्थ है ये। और आगे लिखते हैं ये इल्ला यह कि जिन अमराज बीमारियों के लिए ये दवाएं तैयार की गई हैं उनके इलाज के लिए इन दवाओं के अलावा कोई दूसरी पाक दवा मौजूद नहीं है, तो फिर किसी दीनदार डॉक्टर या तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करने की गुंजाइश होगी। यानी कि गोमूत्र भी यदि औषधि के रूप में सेवन करना पड़े उसके लिए उपयुक्त दवाई नहीं है, तो यह इस्लाम में भी जायज़ है, ये दारुल उल कहते हैं। बाकी प्रोडक्ट के लिए उन्होंने कहा कि ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी संस्था का ये, क्योंकि आप कहेंगे कि जी पहले से क्यों नहीं बताया, क्योंकि हर चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई भाई दे करके गया था, मुझे याद आया, मैंने कहा एक भाई हमको दे करके गया था, तब तो मैंने ऐसे ही संभाल के रख लिया था। तो आज मुझे लगा कि यह दिखाने का सही समय है। तो फतवा का जवाब, फतवा से एक व्यक्ति ने षड्यंत्र में गलत दिया था, तो एक प्रतिष्ठित संस्था ने जो अपनी जिम्मेदारी समझ करके दी, इसकी कॉपी मैं आज मीडिया को, पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं। और जो आकर के देखना चाहे, जो जानना चाहे, पतंजलि में आइए, फूड पार्क में आइए। ये भैया 2015 4/30 यानी कि अप्रैल महीने का 30 तारीख को 2015 में, लगभग ये 9 महीने 10 महीने पहले का है। देखिए, जहाँ करोड़ों देशवासियों का इससे हित हो रहा है, उनके जीवन निर्वहन के साधन पैदा हो रहे हैं, उनको अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के शायद हित बाधित भी हो रहे होंगे। एक तो ये पक्ष है कि जानबूझ करके षड्यंत्र हो रहा होगा। दूसरा पक्ष मैं यह भी मानता हूँ कि कई बार हमारी अज्ञानता, हम हर चीज़ को षड्यंत्र के रूप में ना सोच करके हम लोगों की अज्ञानता भी मान सकते हैं। जब हमको किसी विषय में ज्ञान नहीं होता है तो हम अनाप शनाप चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमारे ही यहाँ के लोकल एक चैनल ने एक बड़ा सिगुफा उठाया कि घी में फफूंद। मैं इसलिए जोड़ देता हूँ, दुनिया में यदि घी है तो फफूंद नहीं होगा, फफूंद है तो घी नहीं होगा। ये एक सत्य है, घी में कभी फफूंद नहीं आता। हाँ, ये भाई ने आपने अच्छा कहा। तो भाई कह रहे हैं कि अफवाह पर फतवा देना ही नाजायज है। एक तरह से तथ्यों पर ही फतवा होता है। तो क्या तथ्य है वो तो मौलवी साहब पेश करेंगे। तो ये तो और भी बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से तथ्य विहीन यदि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र होने की पूरी